सालसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। दोनों फरीक 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। पाबंदियों में नरमी की हद ताहाल बहस का मौजू है। पाबंदियों में नरमी का नुक्ता मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ। अमरीकी सदर को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्की है। मामलात आगे न बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की जानिब जा सकते हैं। ईरान को अमरीकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करने चाहिए थे। तेहरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को खत्म कर दिया गया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हमलों के बावजूद अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर्स बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ पार कर गए। हम अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान कर देंगे। किसी भी जहरियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंग बंदी की खुली खिलाफवर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आज हमें ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी ईरान के पास जौहरी हथियार देखना चाहता है। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान पर की जाने वाली हालिया कार्रवाई का एपिक फ्यूरी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान आलमी समंदर को किसी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से हिज़्बुल्लाह से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी तवज्जो लेबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। महंगाई की जंग में हुकूमत का एक और बड़ा हमला। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत 414 रुपए 58 पैसे और पेट्रोल की कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत के खिलाफ तिलमिला उठी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के हालिया इजाफे को फौरी वापस दे। पहली महंगाई ने जीना मुश्किल किया है। तनख्वाहें वही हैं लेकिन अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कि मैं सुबह से पैदल ही आया हूँ। पेट्रोल मोटरसाइकिल मेरी घर में खड़ी हुई है। तो हमारे लिए दरख्वास्त है मरियम से भी पेट्रोल कम करो। वज़ीर जो मिनिस्टर है वज़ीर पेट्रोलियम, उनसे दरख्वास्त है कि आपने क्या करना है, आवाम को मारना है। सर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल इन्होंने इतनी हाई लेवल पे ले गए हैं कि बंदा पैदल सफ़र कर ले बाइक से या गाड़ी के अलावा। जो 38,000 या 40,000 सैलरी ले रहा है उसके लिए तो पेट्रोल डलवाना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है। क्या कहने का चाहेंगे, किराए पे मैं खुद रहता हूँ, ठीक है। 40,000 रुपये में 15,000 रुपये किराया जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये बिल निकल जाएंगे। 21,000 रुपये 22,000 रुपये निकल गया। बाकियों का क्या करूँगा? 2 बच्चे हैं मेरे, उनके पैम्पर हैं, दूध का खर्चा है, सारा खर्चा है, वो कैसे मैनेज करेंगे? ये पेट्रोल की कीमत है, इनका जब कम करने का टाइम आता है 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये और बढ़ाने का टाइम 50-60 रुपये 100 रुपया 140। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। पेट्रोल और डीजल महंगी होने की वजूहत सामने आ गई। जरा के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर 198 रुपये 1 पैसे के सिर्फ टैक्सेस आयद हैं।
पेट्रोल की टैक्सेस के बगैर कीमत 216 रुपए 68 पैसे बनती है। पेट्रोल की कीमत पे 29 रुपए फी लीटर प्रीमियम और 117 रुपए 41 पैसे लेवी, 22 रुपए 74 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल। तेल कंपनियों का मुनाफा 8.64 रुपए 7.87 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर एक बार फिर मुतहरिक। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई दौरान जंग हमलों में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर की हालत अब खतरे से बाहर है। मुज्तबा खामनाई ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली। तभी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी रहने के बाद इनकी सेहत में नुमायां बेहतरी आई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में 3 दिन का सीज फायर हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 से 11 मई तक जंगबंदी हो गई। इस जंगबंदी में तमाम हमले रोक दिए जाएंगे। जंगबंदी के नतीजे में दोनों मुल्क एक दूसरे के 1-1 हजार कैदी रिहा करेंगे। जंगबंदी करने पर सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी की दरखास्त मेरी तरफ से की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, अहम हुकूमती अमूर समेत गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ दें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। नून लीग हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का अहम दौरा करेगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई तक मुतवक्के। दौरे के दौरान चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। इस तरह एक खतीर रकम जो है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जेल है, सरकारी दफातर हैं, बच्चियों का यूनिवर्सिटी है, एक सारे के सारे जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर एमनाबाद रोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक खतीर रकम उस पर भी जो है खर्च आ रही है। और शहर के अंदर ये तमाम जहाँ पे दफातर खाली होंगे वहाँ पे 54 एकड़ के अंदर, ये 54 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर एक पार्क जो है वो तामीर होगा। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज 60 साल बाद हम अस्पताल में अपना हिस्सा डालने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो मंसूबा कागजों में रहा, कई साल बीत गए। PTI के 3.5 साल में 1 इंच तक न लगाई गई। तहरीक इंसाफ दौर में तरक्याती काम मुंजमद रहे। गुज़िश्ता दौर में नून लीग के मंसूबों को इल्तिवा का शिकार किया गया। अवामी सहूलत के लिए जारी मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। जिस तरह हमारे बहादुर जवान लड़े हैं, हम अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ फतह हमें हासिल हुई, बल्कि जो दुश्मन अपने गरूर को ताकत समझता था, उसके गरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि दुश्मन अपने गरूर को ताकत समझता था, हमारे जवानों ने दुश्मन का गरूर दफन कर दिया। ये फतह सिर्फ ताकत से हासिल नहीं हुई, कौम के इत्तेहाद अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन भारत हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात लगाता रहा।
वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा। मालिक हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नए नगमे का टीजर जारी। नगमे में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरमला ललकारा गया। नगमा ललकार मालिक हक जैसी ललकार की अक्कासी करता है। ललकार की बाज़गश दुश्मनाने वतन के दिलों में आज भी गूंज रही है। मुल्क दुश्मनों को दो टूक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिद और नाकाबिले तस्खीर है। ये नगमा पाकिस्तान की पहचान, आज़म और इस्तकामत की ललकार है। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान जुर्रत के निशान का टीजर रिलीज। अप्रैल 2025 में पाक अफवाज ने खारिज की बड़ी तश्कील को हलाक किया। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक खारिज की इंतहाई बड़ी तश्कील ने डेवरेंट लाइन बाढ़ काट कर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। पाक फौज ने जदीद हथियार और मवाद से लेस भारतीय प्रॉक्सी के हमले का मंसूबा नाकाम किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने 71 दहशतगर्दों को हलाक किया। अब तक ईरान जाने वाले 57 तिजारती जहाजों को वापस भेज चुके अमरीकी सेंटकॉम का कहना है। नाकाबंदी के दौरान 3 जहाजों को गैर फाल किया गया। नाकाबंदी बरकरार रखने के लिए 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज बहिरा अरब में हैं। USS ट्रक्सन, USS राफेल परॉल्टा और USS मेसन शामिल। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मज अबूर कर गए। बहरी जहाजों पर हमला किया गया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN में मगरबी किनारे से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहना है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। आलमी बिरादरी इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन का पाबंद बनाए। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमजोर करने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। इसराइल के जनूबी लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में 1 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। टाइस इलाके कस्बे तुरापर में होने वाले 2 फ़ज़ाई हमलों में मारे गए 5 अफराद भी शामिल। 2 मार्च से अब तक हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों के बाद आज सबसे ज्यादा अमवात। मलबे तले दबी एक बच्ची की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां ताकाल जारी। Catch it is the call. Late on the. And the bowler who's that works for Bangladesh or not. That's fast, quick, taken by the keeper. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शेर बंगला स्टेडियम में टेस्ट मैच। पहले रोज का खेल खत्म। बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 301 रन बना लिए। मैच के पहले रोज 85 ओवर्स का खेल हुआ। मुशफ़िकुर रहीम 48, लिप्टन दास 8 रन पर नॉट आउट। टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम अपनी पहले इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट। आज दूसरे दिन का आगाज बांग्लादेशी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन से किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का नया अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 11 मई से 13 मई के दौरान बारिशों का इम्कान। लाहौर, कसूर, गुजरावाला, शेखुपुरा में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बाज़ इलाकों में जलाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। सुपर सेल बन सकता है जिसकी वजह से मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार करेगा।